आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक और नए दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रभु ने ये दिन दिया है कि हम उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं और धन्यवादी हृदय के साथ उसके सम्मुख आकर उसके हर एक उपकारों के लिए उसके नाम को धन्य कहें। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन के ऊपर उपकार करता, अपनी बड़ी दया और अपने अनुग्रह को हमारे जीवन के ऊपर बनाए रखता है और हर दिन हमें वो समय देता है कि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने मन, अपने वचन और अपने कर्मों के द्वारा उसके पवित्र नाम को महिमा दे सके। तो आइए भाइयों और बहनों, इससे पहले कि हम लोग आज सुबह की प्रार्थना करें, एक छोटा सा वचन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और उस वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप प्रभु में और अधिक बढ़ सके। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 1 अध्याय के 12 वचन को। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उन तमाम लोगों को हमारा परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार प्रदान करता है। भाइयों बहनों, हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि सारी मनुष्य जाति पाप के अधीन है, क्योंकि लिखा हुआ है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम मनुष्य जन्म से ही पाप के साथ पैदा होते हैं और पाप का बीज हमारे अंदर हमेशा बना रहता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते, अपने गुनाहों को मान लेते हैं उस परमेश्वर यहोवा के सम्मुख, तो हमारा परमेश्वर उन सारे पापों से, जो कुछ भी हमने अपने जीवन में किए हैं, उन सारे अपराधों से जो हमने अपने जीवन में किए हैं, जो गलतियां हमने अपने जीवन में की है, उन सारी गलतियों से, उन सारे अपराधों से, पापों से हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है। और हमें क्षमा किसके द्वारा किया जाता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की घोषणा की इस संसार में आकर कि मनुष्य के पुत्र को अधिकार दिया गया है कि वो लोगों के पापों की क्षमा करे। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हम मनुष्यों के पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। और जब हम अपनी दीनता के साथ, अपने हृदय को नम्र करते हुए, अपने पापों का अंगीकार करते हुए, सच्चे पश्चाताप के साथ जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों के निकट आते हैं, तो वो हमारा दयालु प्रभु, वो हमारा अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, वो जिसके हृदय से प्रेम की नदियां बहती है, वो प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम में होकर हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है। वो हमारे पापों को क्षमा करता है। और जब वो हमारे पापों को क्षमा करता है, तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो उसके द्वारा हम उसकी संतान ठहरते हैं, हम उसके बेटे और बेटियां बनते हैं। कितना सुंदर वायदा हमारे परमेश्वर ने हमसे किया, कितनी सुंदर प्रतिज्ञा हमसे परमेश्वर ने की है। हम उस परमेश्वर की संतान ठहरते हैं जिस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की संतान ठहरते हैं जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, मुझको आपको बनाया है। उस सर्व सामर्थी, सर्वोच्च, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की हम संतान ठहरते हैं। किसके द्वारा? सिर्फ विश्वास के द्वारा। और जब हम विश्वास के द्वारा उसकी संतान ठहरते हैं, तो वो सारी आशीषें जो पिता अपने बेटे को देना चाहता है, उन सारी आशीषों के हम अधिकारी बनते हैं। हालेलुया। हम अनंत जीवन के अधिकारी बन जाते हैं प्रियो। हम सारी अद्भुत आशीषों के जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखी है, उन सारी अद्भुत आशीषों के अधिकारी बन जाते हैं, वारिस बन जाते हैं। हालेलुया। इतना सुंदर हमारा परमेश्वर है जिसने हमको अपनी संतान बनाया, जिसने हमको अपना वारिस, अपना अधिकारी बनाया है, ताकि हम उसके साथ उसके संगी वारिस बन सके। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते, उसके
जिसके ऊपर विश्वास करते, अपने पापों से पश्चाताप करते, उन तमाम लोगों को हमारा परमेश्वर यहोवा क्षमा करता और उन्हें अपनी संतान ठहराता है। एक और वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा, रोमियो की पत्री और उसके 8 अध्याय और उसके 15 और 16 वचन को, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। परमेश्वर का कितना सुंदर वचन जो हमको इस प्रकार से बताता है कि आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर इस बात की गवाही देता है कि हम परमेश्वर की क्या हैं, संतान हैं। हमें परमेश्वर ने अपनी संतान, हमें बेटा अपनी बेटी बनाया है। आज वो लोग जो संसार में अकेले हैं, आज वो लोग जो ये सोचते हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, वो लोग जो अनाथ है, जिनके सर के ऊपर पिता का माता का साया नहीं है, मैं उन तमाम भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, आप इस दुनिया में अनाथ नहीं हैं, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। हम ये ना सोचे कि हम तो इस दुनिया में अकेले हैं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपका प्रभु आपके साथ है, क्योंकि वो आपका पिता है। और जैसे पिता अपने बच्चों की चिंता करता, वैसे ही वो स्वर्गीय पिता भी, जो मेरा और आपका पिता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपका ख्याल रखता है, वो आपकी केयर करने वाला आपका पिता है। वो सिर्फ हमारा परमेश्वर ही नहीं, लेकिन वो हमारा पिता भी है, वो हमारा फादर है, जिसे हम हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो रिश्ता, वो संगति जो आदम और हवा के पाप के कारण परमेश्वर से हमारी टूट गई थी, प्रभु यीशु मसीह में हमारे परमेश्वर ने उस रिश्ते को, उस संगति को फिर से स्थापित किया, ताकि हम हमेशा उसके बेटे और उसके बेटियां बनकर रह सके। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमको अपना बेटा, अपनी बेटी बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। आप इस दुनिया में अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिए, क्योंकि आपका पिता हमेशा आपके साथ रहता है, जो आपकी सुनता है, जो आपका ध्यान रखता है, जो आपका ख्याल रखता है, जो आपकी हर एक बातों की चिंता करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए, और आज के दिन के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हुए हम आपके चरणों में आते हैं। इस भोर के प्रकाश के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। रात्रि भर की सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, एक और नया दिन हमें दिखाया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है कि प्रति भोर तू हमें अपनी करुणा से तृप्त करता है। आमीन। हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हर दिन, हर सुबह पिता अपनी करुणा, अपनी दया से हमें तृप्त करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हर सुबह हमें उठाने वाले सिर्फ आप हैं पिता। हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद, क्योंकि प्रभु पिता परमेश्वर हम देखते हैं दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जो रात को सोते तो हैं प्रभु, लेकिन सुबह की किरण वो देख नहीं पाते, वो सोते ही रह जाते हैं प्रभु। लेकिन हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, क्योंकि हर रात को हमें अच्छी नींद देने वाले और सुबह हमको उठाने वाले, सुबह हमारी आंखों को खोलने वाले, हमें तरोताजा करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं। हालेलुया। हम प्रभु आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। ईश्वर आज आपकी बढ़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। हम आए दिन ऐसी खबरों को सुनते हैं पिता, और हमारे हृदय धन्यवाद से भर जाते हैं प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर हम सुनते हैं, देखते हैं पिता कि कई ऐसे लोग हैं जो अगले दिन की किरण को नहीं देखने पाते, लेकिन प्रभु हमारे हृदय धन्यवाद से भर जाते हैं प्रभु। हम आनंदित होते, खुश होते हैं, क्योंकि प्रभु आप अपनी करुणा, अपनी दया को अपने लोगों के ऊपर हमेशा
बनाए रखते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदावन पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि रात्रि भर हमें संभालने वाले आप हैं, क्योंकि आप वो परमेश्वर है जो ना ऊँघते और ना सोते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु जी, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। सच में खुदावन, जैसा तेरा वचन हमें बताता है कि जितने लोगों ने तुझ पर विश्वास किया और जो भी तुझ पर विश्वास करते हैं उन सभी को आप अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं। विश्वास के द्वारा हम आपकी संतान बनते हैं। विश्वास के द्वारा प्रभु जी हम आपके बेटे और बेटियां बनते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि एक पिता जैसे अपने बच्चों की चिंता करता है, वैसे ही आप हमारी चिंता करने वाले हमारे परमेश्वर हैं। जैसे एक पिता अपने बालकों की सुधि लेता और उनकी हर एक जरूरत को पूरा करता है, हर एक चीज उनको मुहैया कराता है प्रभु, वैसे ही प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम पिता आप हैं, जो हमें समय पर हर एक चीज मुहैया कराते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आप कोई भी अच्छी वस्तु हमसे रख नहीं छोड़ते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि जैसे पिता अपने बच्चों की परवरिश करता है, वैसे ही प्रभु आप हमारी परवरिश करते हैं। अपनी पवित्र आत्मा में आप हमें चलाते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु अपने वचनों पर आप हमें बनाए रखते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जो मांगते हैं प्रभु वो अपने जीवन में पाते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमें अपना ले पालक पुत्र और पुत्रियां बनाने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु राजा, क्योंकि ये अधिकार आपने हमें दिया कि हम आपको है अब्बा और है पिता कहकर पुकार सके। हालेलुया। प्रभु आपने हमारे पापों को क्षमा किया। ओ प्रभु आपने हमारे अधर्मों को दूर किया। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि क्षमा हमें सिर्फ आप मसीह यीशु में मिली है। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे अपराधों की माफी सिर्फ आप मसीह यीशु में हमको मिली है। हम तो सब के सब दंड के अधीन थे। हम तो सब के सब भटकी हुई भेड़ों के समान थे। हम सब तो पिता परमेश्वर उस नरक में जाने वाले थे प्रभु, जो परमेश्वर आपने शैतान और उसके दूतों के लिए बनाए रखा है प्रभु। लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने अपने इकलौते बेटे को भेजकर, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजकर हम सबका उद्धार किया। हम सबको उस नरक की आग से बचा लिया। हम सबको खुदावंद उस अनंत कुंड से आपने बचा लिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें स्वर्गीय वस्तुओं का वारिस बना लिया है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया। ओ प्रभु, हम जितना भी आपको धन्यवाद दे उतना कम है। तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू हमारे पापों को, हमारे अपराधों को पीठ के पीछे फेंक देता, उन्हें समुद्र में डाल देता और उन्हें फिर कभी स्मरण नहीं करता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता। आज खुदावंद यीशु अपने वचन के द्वारा तूने बातें किया है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन हमें सिखाता है कि हम इस दुनिया में अनाथ अकेले नहीं हैं। भले दुनिया के लोग हमें छोड़ दे पिता, लेकिन तू हमें कभी नहीं छोड़ता है। तू हमेशा हमारे साथ बना रहता है प्रभु। हम अनाथ नहीं है प्रभु जी, हम अकेले नहीं है पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज उन तमाम लोगों के लिए खुदावन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जो पिता इस दुनिया में अकेले हैं, जिनके माता पिता गुजर गए प्रभु जी, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है पिता। ओ प्रभु, तेरा वचन सिखाता है प्रभु कि तू अनाथों का पिता है। आज उन तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने खुदावंद अपने पिता और अपनी माँ को खो दिया है। उन बच्चों को हम स्मरण करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद उन बच्चों के सिर के ऊपर आपका हाथ हमेशा बना रहे। वो कभी अपने जीवन में अपने पिता या अपनी माता की कमी को महसूस न करने पाए। ओ खुदावंद, तेरी संगति उनके जीवन में बनी रहे, ताकि पिता परमेश्वर वो महसूस करे कि भले इस दुनिया में मेरे सांसारिक माता पिता नहीं है, लेकिन मेरा आत्मिक पिता हमेशा मेरे साथ बना रहता है, जो मेरी हर जरूरत को पूरा करता और जो मुझे अच्छा भविष्य देगा। हालेलुया। ये विश्वास खुदावंद अनाथ बच्चों के मन में तू दे खुदावंद। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु उन विधवा माताओं के लिए भी खुदावंद, उन विधवा महिलाओं के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जिन्होंने अपने पति को बीते दिनों में खोया है पिता। वो भी अपने आप को कभी अकेला महसूस न करने पाए। वो भी खुदावंद यीशु राजा अपने जीवन में किसी कमी को महसूस, सूनेपन को महसूस न करने पाए। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी संगति प्रभु उन्हें तू प्रदान कर, ताकि पिता परमेश्वर यीशु
वो अपनी ज़िंदगी में निराश न होने पाए, उन्हें पिता परमेश्वर किसी बात का भय न होने पाए प्रभु। वो न समझे कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं किसके सहारे जीऊँ। ओ पिता, उन्हें हिम्मत ढांढस दे, उन्हें इस बात का भरोसा दे प्रभु कि तू उनके साथ है। ओ पिता, वो तेरे भरोसे इस दुनिया में आगे बढ़ने वाली हो सके। हालेलुया। और हम आज प्रार्थना करते हैं आज के इस पूरे दिन के लिए, आज का ये पूरा दिन हमारे लिए आशीष का कारण बने। आज इस पूरे दिन में अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें आप लेकर चले। हम प्रभु आपकी आत्मा से भरे रहे। हम प्रभु कोई गलत काम ना करे, कोई बुराई ना करे, कोई अधर्म ना करे प्रभु। किसी प्रकार की कोई भी बुरी बात हमारे जीवन से ना होने पाए। हर बुराई से आप हमें बचाए, शुद्ध मन दे। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारे कामों को आशीषित कीजिए पिता। आज जो लोग अपने जॉब पर जाएंगे उनके जॉब पर आशीष दे। आज जो लोग अपने व्यवसाय पर जाएंगे उनके व्यवसाय पर बरकत दे प्रभु। आज जो लोग अपनी खेती बाड़ी करने के लिए जाते हैं उन तमाम लोगों के लिए भी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी खेती बाड़ी के ऊपर और प्रभु उनकी फसल के ऊपर जो बीज उन्होंने बोए हैं उसके ऊपर आपकी आशीष बनी रहे। हालेलुया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज इन तमाम लोगों के लिए, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुने हैं, यीशु के नाम में वो आशीषित हो जाए। यीशु के नाम में खुदावन तेरे स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुल जाएं कि वो प्रभु आपकी स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करे प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके होठों को छू ले, इनके जीभ को स्पर्श कर ले प्रभु, ताकि कोई बुरी बात इनके मुख से न निकलने पाए। शुद्धता पवित्रता का जीवन प्रभु हम लोग जिए पिता, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हम ऐसा जीवन जिए जिससे आप प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप करुणा निधान परमेश्वर है, दुख देकर पछताने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस पूरे दिन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा आत्मा प्राण देह आपका है प्रभु जी। आप इसे जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलाएं। हर दुर्घटना से हमें बचाएं, हर बीमारी से बचाएं, हर रोग से बचाएं, शैतान की देखी अनदेखी चालों से हमें बचाएं। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं। मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपता, आज की इस प्रार्थना को आशीषित किया, आज के वचन को आशीषित किया प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोगों ने आज इस प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम में वो ब्लेस होने पाए, उनके काम सफल होने पाए मसीह यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया। सरादर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हुए, हमारी सारी योजनाओं को आपके हाथों में सौंपते हुए, यीशु के नाम में इस विनती को मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का दिन आप सबके लिए आशीषित रहे और आज पूरे दिन भर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे और परमेश्वर की दया हमेशा आपके जीवन में यूं ही बनी रहे। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है।